तरह की चीज़ों को फॉलो करना अंधाधुन आपके लिए बहुत नुकसान है। अच्छा रहता है अगर कोई कर लेता है तो। वैसे तो मैं इतना जानता हूँ कि विदेश में जितने भी लोग हैं वो लोग स्मार्ट हैं, वो लोग काम अच्छे तरीके से करते हैं और अपने रेस्ट का बराबर ध्यान रखते हैं। और उसके चक्कर में सब आपके ऊपर भी कर्ज बढ़ गया है, देश के ऊपर भी कर्ज बढ़ गया है, और यहाँ पर काम आएगी नहीं वो चीज़ें। जो उस काम को क्या करो, सबसे पहले महंगाई कम करो और उसी काम को दो लोगों को दो। एक ही काम के ऊपर दो लोगों को रखो, दोनों को थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा। बोल रहा हूँ तो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट कर दे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है ना वो कुछ हद तक कम होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आराम के ऊपर। जी हाँ, आराम हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जिसे हमें करना ही चाहिए। और जो भी लोग रेस्ट को नज़रअंदाज करते हैं उनकी ज़िंदगी रेस्ट इन पीस बहुत जल्दी हो जाती है। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश के लोग अजीब से हैं, कुछ बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, बिना किसी भी चीज़ का लॉजिक लगाए, बिना किसी बात को सोचे, बस मोटिवेट हुए और बस करने के लिए चल निकले। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसे लोगों को मैंने धोखा खाते देखा है, ज़मीन पर गिरते देखा है और उनको तरह तरह की बीमारियां घेरती हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो इसलिए आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसे लोग आजकल हमारे देश में बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के लोग ही करते होंगे, लेकिन फिर भी अदर कंट्रीज़ में थोड़ी सी बात अलग है। वहाँ के लोगों की बात अलग है, लॉजिक को लोग थोड़ा लगाते हैं, अलग चीज़ें सोचते हैं और कुछ नया क्रिएट भी करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, भेड़ चाल है, भेड़ चाल को बिलीव करते हैं और ऐसे फालतू की चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। किसी की भी मान के, किसी भी सेलिब्रिटी की हो या फिर किसी नेता अभिनेता कोई भी हो, मैं अब क्या कहूँ किसी के बारे में। तो ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और दोस्तों चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बहुत ऐसे सेलिब्रिटी हैं और ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ, मैं तो इतने घंटे काम करता हूँ या इतने इतने घंटे काम करना चाहिए, आराम हराम है। ऐसे कई मोटिवेशन वाले वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिलते होंगे। लेकिन इन वीडियोस को जो लोग बनाते हैं उन लोगों की बातों में आकर जो भी कम दिमाग वाले लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, उनको मानने लगते हैं, सही मानने लगते हैं, वो लोग बहुत ज़बरदस्त अपने शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं और धोखा खाते हैं। जैसे कि ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, लोगों को अचानक खड़े खड़े गिर गए, अचानक कुछ भी हो गया। तो जैसे कि अब आपको समझाया जाए तो शरीर जो है, शरीर भी एक मशीन है, हर चीज़ को रेस्ट चाहिए। जब ओरिजिनल जो मशीन ही है उसको रेस्ट चाहिए तो फिर शरीर तो शरीर है यार। इसकी डिमांड हम नहीं समझेंगे तो ऐसे ही गिरेंगे, ऐसे ही सब कुछ होगा। आज की कल देखना आप, दुनिया में हार्ट अटैक बहुत बढ़ गए हैं, तरह तरह की बीमारियां बढ़ गई हैं। किसी को सडनली कुछ भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये आदमी अभी है ठीक ठाक, अभी निकल लिया, कोई उसका वो नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आजकल हमारे काम करने का जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। बहुत ज़्यादा कूल बनने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अपना दिखाने के लिए, लोगों को एक्टिव हूँ मैं तो इतना एक्टिव हूँ, ये करते करते लोग डिफेक्टिव होते जा रहे हैं और इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। कुछ लोग अपना आइडियल बना लेते हैं, कुछ लोगों को, जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ को, नेताओं को, भाई वो आके बोल गया। लेकिन कभी ये लोग ये दिमाग नहीं लगाते कि इनकी लाइफ स्टाइल को ज़रा देखो, फिर अपनी लाइफ स्टाइल को देखो। इन तरह की चीज़ों को फॉलो करना अंधाधुन आपके लिए बहुत नुकसान है। हमारे देश में रहने वाले हर किसी के लिए नुकसान है। दूसरे देश की यदि कॉपी करते हो तो मैं कहता हूँ कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी कुछ तो ऐसा होता है। कितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, विदेशी जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ से कुछ तो % अच्छा रहता है अगर कोई कर लेता है तो। वैसे तो मैं इतना जानता हूँ कि विदेश में जितने भी लोग हैं वो लोग स्मार्ट हैं, वो लोग काम अच्छे तरीके से करते हैं और अपने रेस्ट का बराबर ध्यान रखते हैं, उसके बाद ही वो लोग कोई चीज़ को करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ जो अंधे होकर फॉलो करते हो वो उस चीज़ को करना बंद कर दो, क्योंकि आजकल का समय बहुत अलग है। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, रेस्ट करो प्रॉपर और फिर काम करो। ये चीज़ की डिमांड हर किसी को करनी चाहिए कि नहीं भाई मुझे रेस्ट चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगा। फिल्मी जो कलाकार आजकल आप देख रहे हैं, ज़्यादातर उन लोग की मौतें होती हैं, है ना। किसी की हार्ट अटैक से हुई, किसी को कुछ हुआ, गंभीर बीमारियाँ उन्हीं को होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रेस्ट वो लोग लेते नहीं हैं। लंबी लंबी शिफ्ट चल रही है, कुछ भी काम कर रहे हैं और उसमें वो लोग बीमार पड़ते हैं। उनका जो ब्रेन है वो भी थक जाता है, सो नहीं पाते ठीक से। ये सब चीज़ें यार बोलने में, फिल्मों में या किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट से चलती है, अच्छे खान पान से चलती है और उसको ध्यान दिए बिना बिल्कुल नहीं चलती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर कोई ऐसा कहता है ना तो उसको बल्कि 2 लफाड़े लगाएं और बोलें कि बस चुप कर। और मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, इन लोगों की लाइफ को देखना, जो बोलता है मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, कोई नेता बोलेगा, कोई को, वो एसी से उतरता नहीं है। एसी कार में जाना, एसी कार में आना और कुछ करना, ज़रा ज़रा से वो करके फिर टेक लेके रेस्ट लेना, और ये सब वो लोग करते रहते हैं। उन लोगों को इस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं जाना है, फ़्लाइट लेके जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, आप अपनी ज़िंदगी देखो। अपने कच्छे धोने से लेकर के बाल कटवाना, सब चीज़ आपकी ज़िम्मेदारी है ना। हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है ना।
तो सब चीज़ भूल जाओ, दिन भर 24 घंटे काम करते रहो, ये कहाँ का लॉजिक है? जो लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने कुछ लोग को सीरियसली इस चीज़ को फॉलो करते देखा है भाई, और वही लोग गिरते हैं फिर सड़क में। इसलिए ये चीज़ मैं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। भले आप घर में निकम्मे बैठे रहो या कुछ भी करो, लेकिन अपनी लोग बोलते हैं यार हम जीने के लिए काम करते हैं, जब जियोगे ही नहीं तो काम का फ़ायदा क्या है? पैसे का फ़ायदा क्या है? शरीर बीमार है, काम कर रहे हो, पैसे ही आ गए तो क्या फ़ायदा यार? शरीर से बड़ा धन है क्या? एक आँख की कीमत क्या हो सकती है? अगर मुझे कोई बोले कि मेरे से 10 करोड़ ले ले, 20 करोड़, मैं तो भी ना दूँ। सोचो खरबों दे दे तो भी ना दूँ। भाई साहब, तो आप लोग ज़रा सोचिए कि जिस तरह से आजकल जो कल्चर चल रहा है, जो ट्रेंड बना दिया है लोगों ने कूल बनने के लिए, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। बल्कि मैं तो एक चीज़ ये कहूँगा, हमारे देश के अंदर भी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, बहुत सारे रेस्ट के ऐसे मौके मिलने चाहिए। हमारी एक तो आबादी इतनी सारी है, यहाँ पर काम कम है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, जॉब नहीं है। मैं इसका एक सलूशन मेरे मन में आता है कि सबसे पहले आप मत करो जर्मनी की नकल, मत करो जापान की नकल, मत करो अमेरिका की नकल, किसी की मत करो। हमारा देश का अपना एक अलग स्टाइल है, उसी में रहने दो, उसी में चलने दो। हमें ज़्यादा स्मार्ट बनाने के चक्कर में हर चीज़ को आप रौंदते जा रहे हो, बस स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में सब बर्बाद कर करके इंसानों को गधा बना के रख दिया है आपने। और उसके चक्कर में सब आपके ऊपर भी कर्ज बढ़ गया है, देश के ऊपर भी कर्ज बढ़ गया है, और यहाँ पर काम आएगी नहीं वो चीज़ें जो बहुत सारी फैला रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर अभी इस वीडियो में तो इतना ही बात करना है कि ये जो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को करनी चाहिए, और बिना रेस्ट के भाई साहब आप जी नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना यही चाहिए कि एक तो हमारी आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप महंगाई को कम करो। महंगाई को थोड़ा कम करोगे, बजट में लाओगे हर चीज़ को, तो हर का काम जिसका आज 8,000 में चलता है उसको 4,000 में चलना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें पहले करो। और जो एक बंदे से आप काम करवाते हो सुबह से लेकर के जो रात तक, यानी कि जो कहते हैं ना 9 to 5 आप एक बंदे से काम कराते हो, या एक मैं सिंपल सा हिसाब लूँ तो अगर एक बंदे से 8 घंटे काम करवाते हो और उसे 8,000 देते हो, एक जस्ट बोल रहा हूँ मैं, तो उस काम को क्या करो, सबसे पहले महंगाई कम करो और उसी काम को 2 लोगों को दो। एक ही काम के ऊपर 2 लोगों को रखो, एक की सुबह की शिफ्ट रखो दोपहर तक, एक की फिर दोपहर से शाम तक। तो इससे क्या होगा, ये बंदा जो है जल्दी सुबह उठ के ये काम करके जाएगा, घर में जाके रेस्ट करेगा। दूसरा बंदा जो आएगा वो आराम से लेट में उठ के आएगा और फिर उसके बाद काम करके अपना घर जाएगा। दोनों को थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा, दोनों की शिफ्टिंग ऐसी इसी टाइप की आप सेट करो, और दोनों का सबसे पहले महंगाई कम करो। तो जो एक को वेतन देते हो 8,000, तो वो दोनों को 4-4 हज़ार में काम चल जाए। लॉजिक समझना, अब इसमें से बाल की खाल मत निकालना आप कि ऐसा कैसे ये वो, मैं एक सिर्फ मोटा मोटा समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट कर दे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है ना, वो कुछ हद तक कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। कुछ हद तक होगी, पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी आबादी ही इतनी है यार, कहाँ से कोई भर पाएगा। लेकिन फिर भी इस चीज़ को कर दिया गया तो बहुत लोगों का काम चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लोग इस बात से सहमत होते हैं, इस वीडियो को शेयर करना, इस बात को समझने की कोशिश करना और लोगों में फैलाना, और साथ ही ढेर सारे पेड़ उगाओ भाई। बहुत गर्मी बढ़ गई है, बहुत एनवायरनमेंट ख़राब हो चुकी है। बीच बीच में ऐसी वीडियो भी लाता रहता हूँ। चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।